परमात्मा की कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन अंदर तो जो है वो परमात्मा ही है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये गीता जी कह रही है। इदम शरीरम कौन्तेयम, शरीर और शरीर ही अलग है, ये गीता जी कह रही है। तो हम लोग परमात्मा से बाहर कोई है ही नहीं। विषय इतना ही है कि आज सबके सहयोग से, विशेष करके हमारे जगदीश भाई, महादेव भाई और भगवान भाई और पूरी टीम और बापू नीलेशानंद बापू जी के आशीर्वाद से और उनके तपबल से आज जो यहाँ एक संगम मिला ये सबका, भले संख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विचार इतने सारे जर्मनी से आए, बॉम्बे से पधारे हैं आप, पूरी बनास डेयरी यहाँ है, चेयरमैन साहब का यहाँ अनिश्चित प्रोग्राम बनना, कल रात तक नहीं सुबह तक पता नहीं था कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, लेकिन एक अचानक सारे एक अनायासी कार्यक्रम जो बनते हैं ये ईश्वरी ही कृपा ही है। इसकी ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो परमात्मा की हमारे ऊपर अनन्य कृपा है और साक्षात वरुण देव यहाँ हाजिर है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो आज इतना सारा जो ये सुंदर आयोजन हुआ है या ये संगम हुआ है सहजता से, ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और हम लोग सभी इस कार्य में जुड़े हैं। ये मैं कहता हूँ इतने लाखों लोग हैं समाज में, लेकिन उनमें से परमात्मा ने हमारा चयन किया है, ये हमारा विशेष सौभाग्य है। तो आज और विशेष करके आज हम लोग, मेरी यानी पहले दिन से था, कोचर साहब मैंने नीतू बहन से कहा था कि पोलोनिया का प्रोजेक्ट जो मैंने इसका कॉमर्स समझा, इसका गणित समझा, तो मैंने कहा सारे व्यापार छोड़कर यही करो और कुछ करना ही नहीं है। और फिर इन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट लगाएंगे हम, एक एक 2-2 झाड़ या 50 झाड़ किसी को देंगे ही नहीं। तो मैंने कहा हमारे जो किसान है, छोटे हमारे खेडूत बंधु है, वो तो इसमें फिर काम ही नहीं कर पाएंगे। आप बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास काम करो और काम आगे बढ़ाओ। छोटा कुछ प्लांट दो तो हम हमारे छोटे किसान को वो 10,000 में, 50,000 में, लाख रुपए में या 2 लाख रुपए तक काम कर सके यूँ। तो इतने दिन की मेहनत के बाद आज डॉक्टर लेमन साहब, अजीत भाई, नीतू बहन और इनकी पूरी टीम के साथ बैठ करके एक तय हुआ कि हम 100 किसानों को 100 पौधे भी दे देंगे। मतलब एक फार्मर को 100, એટલે એક ખેડૂતને આપણે 100, આમ પહેલાં તો એવું હતું કે ભાઈ ઓછામાં ઓછા 10 હેક્ટરમાં લગાડવું એમ, 10 હેક્ટરથી નીચે છોડ ના આપવા. પણ આજે એવું નક્કી થયું કે એક ખેડૂતને 100 ઝાડ પણ આ કોને જોઈશે તો આપશું. એની કિંમતની આપણે ત્યાં જો કે આ બહુ મોંઘા છોડ છે, પણ એના માટે પણ ખેડૂતોમાંથી કંઈક સબસિડીની વ્યવસ્થા કરી છે, જેની આપણે ફાઇનલી એનું ડ્રાફ્ટ બનશે આપણે કહેશું. અને એવા ખેડૂતો જે 1 હેક્ટર સુધી પણ, માની લો કોઈને 1 હેક્ટર લગાડવું હોય, જે આપણે 10 હેક્ટરની વાત હતી, 12 હેક્ટરની વાત હતી, એની જગ્યાએ 1 હેક્ટરમાં પણ આપણે બનાસકાંઠામાં એવા 20 લોકોને આપણે એક હેક્ટરવાળા ખેડૂતોને લઈ શકશું અને 100 ખેડૂતો જેમાં 100 પ્લાન્ટ લગાડશું, એવો આજે એક એવો નિર્ણય થયો છે, જે આપણા માટે ખૂબ સારી વાત છે. તો એના માટે જેને પણ એવી ઈચ્છા હોય તે નામ નોંધાવી દે. અને આપણા જગદીશભાઈ, હમણાં અમે જગદીશભાઈનો પરિચય થયો, એમની જોડે નામ નોંધાવી દે અને પછી આપણે કેવી રીતે એને વિતરણ કરવું છે, એના જે ક્રાઇટેરિયા છે, એમાં જમીનમાં મીઠું પાણી હોવું જોઈએ, એના બોર્ડર હોવું જોઈએ, એ બધા આપણે બધા ક્રાઇટેરિયા જોઈને આપણે નક્કી કરશું કે આ અહીંયા આપી શકાય એમ છે. કેમ કે એના અમુક છે, આપણે ઝાડ લઈ જઈને મૂકી તો દઈશું, પણ ત્યાં ખારી માટી હોય, માટીવાળી જમીન હોય, પથ્થરવાળી જમીન હોય, તમારે નહીં થાય તો એ ઝાડે ખોટું પડશે, આપણી મહેનતે ખોટી પડશે. એટલે આપણે ક્રાઇટેરિયા માટે આપણી ટીમ છે આખી, બનાસ ડેરીને સાથે એમનો સહકાર છે. મને કોચર સાહેબ બધાને પકડી રાખે છે, એમને બધાને લઈ આવ્યા છે અહીંયા, એટલે હું એમનો વિશેષ આભાર માનું છું. તો આપણી જે સજીવનની ટીમ છે એ જોશે કે આ ખેતરમાં થઈ શકશે તે પાણીની વ્યવસ્થા છે, બોર્ડરની વ્યવસ્થા છે અને પ્રોટેક્શનની વ્યવસ્થા છે. તો એવી જગ્યાએ આપણે પ્લાન્ટો લગાડશું અને 100 ઝાડ પણ જેને લગાડવા હોય તો એવી આપણે અહીંયા નામની નોંધણી કરાવી શકશો. અહીંયા ભાવેશ છે અને પહેલાં વિશેષ કરીને જગદીશભાઈ છે, આપણે જગદીશભાઈને ફોન ઉપર તમે નોંધણી કરાવી શકશો. એના પછી આપણે ટીમ આવીને ત્યાં જોશે અને પછી બધા આપણા ક્રાઇટેરિયા બેસતું છે ત્યાં આપણે લગાડી દઈશું. તો બનાસકાંઠા માટે વિશેષ આપણું સૌભાગ્ય કે બનાસ ડેરી માન્ય શંકરભાઈ સાહેબનો સંકલ્પ છે. મને પહેલા દિવસે કીધું છું કે પૂરી દુનિયાના, અહીંયા મહાદેવભાઈ કહે છે કે દુનિયાના લોકોને અહીંયા દૂધવામાં લાવવા છે. આજે એવું લાગે છે, આજે દુનિયામાં જો જર્મનથી તો અહીંયા જર્મનની અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે જર્મની, આજે અહીંયા શરૂઆત થઈ ગઈ. એટલે વિદેશી લોકોનો અહીંયા આજે જે બાપુ નીલેશાનંદ બાપુનું જે તપ છે એ તપ બધાને ખેંચી લાવી છે. અને આપણને વિશ્વાસ છે कि आ दुधवा गांव एक आदर्श गांव और कोचर साहब आगे हम लोग और एक यहाँ
तालाब बन रहा है, मित्तल बहन की टीम इसमें लगी हुई है। काफ़ी सारा बबूल अभी आपको दिखाएंगे, बबूलों की सफाई हो गई है। तो बायोचार का काम भी यहाँ हो रहा है और यही बायोचार अपन यहाँ कार्बन फिक्सिंग के लिए, ज़मीन में जो कार्बन कम है उसके लिए अपन किसानों को भी निःशुल्क जैसा ही व्यवहार करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉस्ट कीमत नहीं लेंगे, थोड़ी बहुत व्यवस्था क्या है मैं अपन देखेंगे अपन उसमें, पर वो पूरा यही किसानों को देंगे जो 100 साल के लिए कार्बन यहाँ फिक्स करेगा सॉइल में, जो बायोचार है। यानी कि यहाँ से बायोचार मिलेगा, यहाँ का जंगल साफ होगा, जंगल में अच्छी घास लगेगी और 25,000 पौधे लगाने का संकल्प है यहाँ 2 साल में। कुछ इस साल लगेगा, कुछ अगले साल लगेगा। और कोचर साहब, बड़ी बात, बापू ने यहाँ 2018 में 5400 पौधे लगाए और 5400 में से मेरे हिसाब से 101 पौधे गए हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी सारे खड़े हैं। और उसमें 700 तो आपके ये पीपल के पौधे खड़े हैं। 700-700 पीपल्स यहाँ है इस परिसर में। आप तालाब देखें, तालाब के चारों तरफ है, बॉर्डर पे सब जगह आपके ये लगे हुए हैं। और जहाँ गांव की एंट्री होती है, मुझे अभी 10 एक दिन पहले यहाँ वन विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ आया था, उसने कहा पहली बार देखा है कि रोड पे गांव में पौधे लगे हैं। हम लोग लगाते तो खूब है, लेकिन दूसरे साल नहीं दिखते हैं वो। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हर साल हमको जो जितना लगाएंगे। और इस पोलोने के बारे में तो मैं आज गर्व से कहता हूँ कि आज 800 पौधे लाए थे, केवल एक पौधा मिस हो रहा है, केवल 1 पौधा है ये। हाँ, मतलब वो भी कोई कारण से एक पौधा मिस हो रहा है। ये मतलब जो यहाँ की अजीत भाई का जो मार्गदर्शन रहा, हर तीसरे दिन में उन्होंने यहाँ की इमेज ली, यहाँ के फोटो ली या वीडियो देखा और यहाँ के जो स्टाफ है उनको गाइड किया। और मतलब उन्होंने जो चिंता की और थोड़ा बहुत लगा कि ये पौधे खराब हो रहे हैं, तो बॉम्बे से स्पेशल ट्रिप लेके यहाँ आ गए, वो देख के गए कि कैसा हो सकता है इसको और कैसे बचाया जा सकता है। और कुछ प्रकृति ने, कुदरत ने भी सहयोग किया, संतों की तपस्या स्थली है, उसने सहयोग किया। विश्वास है कि यही चीज़ पूरे बनासकांठा में लगाएंगे और बनासकांठा जिला पूरे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक आदर्श होगा। माननीय शंकर भाई साहब का जो सपना है उसको भी हम साकार करेंगे। कोचर साहब की टीम है, हम लोग भी कोचर साहब की टीम के अंदर ही हैं। तो साहब आपसे भी है कि परमात्मा का आशीर्वाद आपके थ्रू हमें मिलता रहे और हम बनासकांठा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। इस अपेक्षा के साथ सभी को वंदन, प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। और यहाँ सभी लोग परहित में लगे हुए हैं। जीवन उन्हीं का धन्य है जो परहित में कुछ कर गए। जीवन उन्हीं का धन्य है जो परहित में कुछ कर गए, वरना गवाही जिंदगी, मौत आई और मर गए।